दोस्तों 14 अप्रैल आने वाली है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 14 अप्रैल को क्या है। ये तो आपके दिल और जहन के अंदर पहले से ही फिट होगा कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है। तो मैं सोच रहा था, हालांकि कुछ लोगों ने पूछा भी था कि हम बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को किस तरीके से मना सकते हैं और खूबसूरत लम्हा में उसे किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें थी दिमाग में, हालांकि दो तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिससे आप बहुत अच्छे से बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को सेलिब्रेट कर सकते हैं और कुछ नया हो सकता है आपकी लाइफ में। यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर की बात करूंगा, सबसे पहले मैं उनके लिए एक शायरी बोलना चाहूंगा जो शायद आपको बहुत ही अच्छी लगेगी कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो बाबा साहब वो चिराग थे, गरीबों के मसीहा, संविधान निर्माता। वो वो चिराग थे कि जो वो जहां भी रहे वहीं पर उन्होंने रोशनी लुटाई। केवल अपने घर की बात नहीं की। सारी स्टार्ट करते किस तरीके से हम जो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके, एक दो तरीके मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, आप देखते हैं हर बार न्यू ईयर आप रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल के लिए, मेरी ये प्लानिंग है, इस तरीके से करूंगा, मैं ये चीजें छोड़ दूंगा, ये गलत चीजें छोड़ दूंगा, ये अच्छी चीजें छोड़ दूंगा। लेकिन आपको पता है जनवरी भी कंप्लीट नहीं हो पाती, 15 जनवरी तक भी आप नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही वो जो है खत्म हो जाता है। आप भूल जाते हैं कि मैंने कुछ सोचा था। क्यों? क्योंकि आपका ये जो नए साल से जो वो इमोशनल अटैचमेंट है ही नहीं। तो आप उस समय पर आप बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर ये सोच सकते हैं, आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं, संकल्प शक्ति अपनी बढ़ा सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि मैं आज से एक पेज डेली पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर से हमारा जो है इमोशनल अटैचमेंट है। क्योंकि अगर उनके लिए हम कुछ करेंगे तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके लिए तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन अपने लिए ही होगा और वो ही बाबा साहब अंबेडकर उस चीज से ही तो खुश होंगे और किस चीज से खुश होंगे। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं लेना है, बल्कि 14 अप्रैल को आपको लेना है, अगर कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं आप तो। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती से बड़ा पर्व और क्या हो सकता है। अगर आपने कुछ सोच रखा है कि मुझे ये करना है, मेरे लिए तो मैं जैसा कि मुझे अच्छा लगेगा, मैं सोचता हूँ मैं एक पेज डेली पढ़ूंगा। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को जितना पढ़ाई का शौक था, शायद ही किसी चीज का हो। उन्होंने कहा भी है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं चाहता हूं आप हर रोज दहाड़े। किस तरीके से दहाड़ेंगे? तो आप जो रेजुलेशन लेंगे 14 अप्रैल को और सोचेंगे मैं जो है एक पेज किसी ना किसी चीज का पढ़ूंगा जरूर। अच्छी अच्छी बुक्स का बाबा साहब अंबेडकर की किताबें पढ़ सकते हैं, अपने सिलेबस की किताबें पढ़ सकते हैं और भी अच्छे अच्छे रेजुलेशन ले सकते हैं। जैसे आपके अंदर अगर मान लीजिए कोई बुराई है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। जैसे कोई इंसान नशा करता है तो आप उस दिन नशा छोड़ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप जो रेजुलेशन लेना वो 14 अप्रैल को लीजिए, क्योंकि हमारा बाबा साहब के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो हम वो चीज कर पाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने भी वो काम करके दिखा दिया था जो शायद ही कोई कर पाए और ना ही कोई कर पाया आज तक। तो अगर आपको कुछ करना है तो बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर आप संकल्प लेंगे और अपनी लाइफ में कुछ नया रोज ऐड ऑन करते रहेंगे। चाहे और ये भी सोच सकते हैं, अगर मान लो आपको बॉडी बनानी है तो आप जा सकते हो, जिम जा सकते हो, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती से ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका तन सही रहेगा तो मन भी ठीक रहेगा, क्योंकि लास्ट टारगेट तो हमारा मन ही है, बुद्धि ही है। तो अगर आप तन पर काम करेंगे तो मन भी ठीक रहेगा। तो आप इस तरीके से जो भी नया है आप एजुकेशन में कुछ नया कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसा कि आपको पता है बाबा साहब अंबेडकर ने गरीबों को लिए, जैसा कि आपको पता है बाबा साहब अंबेडकर ने गरीब दबे कुचले लोगों के लिए बहुत कुछ किया था। तो आप भी कुछ कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो आप उसकी पैसों से मदद कर सकते हैं उस दिन। और भी और आगे भी ये डिसाइड करेंगे, अगर मान लो मैं देने में सक्षम हूं तो दे सकता हूं किसी किसी ना किसी के लिए। दूसरी चीज, आप वृद्धाश्रम जा सकते हैं, वहां पर आप लोगों से बात कर सकते हैं। कोड़ी आश्रम जा सकते हैं आप, वहां पर आप थोड़ा बहुत जो दान पुण्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं उस दिन से। और भी मैं बताना चाहूंगा, अगर ये भी नहीं कर सकते, अगर मान लीजिए आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, केवल एक गरीब बच्चे को ही पकड़ लीजिए कि मैं इसको जो है ट्यूशन पढ़ाऊंगा फ्री। वैसे आप चाहें तो और ज्यादा को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं फ्री। और आप देख रहे हैं 14 अप्रैल बच्चे जो है नया सिलेबस खरीदना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी बच्चे की मदद कर सकते हैं सिलेबस खरीदने में, गिफ्ट कर सकते हैं कि ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट हुआ। और इस बात से मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी बाबा साहब के लिए गिफ्ट होगा। और हमारा बाबा साहब
क्योंकि ये हमारे हमारे तरफ से बाबा साहब के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और एक चीज और आती है जैसे दिमाग में मेरे, आप बाबा साहब अम्बेडकर की बायोग्राफीज बांट सकते हैं, किताबों को बांट सकते हैं, या अवेयरनेस फैला सकते हैं उनके बारे में, बच्चों को बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो एक अवेयरनेस आप जो है बाबा साहब के बारे में फैला सकते हैं कि ये देखिए ऐसा किया था बाबा साहब ने। तो उससे जो है बच्चों की भी बुद्धि डेवलप होगी, उनके बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा होगी। तो आपको केवल इतना ही कर सकते हैं अगर आप कुछ नहीं कर पाए। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि आप जो है बेहतर से बेहतर करें और संकल्प शक्ति को अपनी जो है आज बढ़ाएं, ना कि नए साल पे, क्योंकि नए साल का मुझे पता ही है आपका 15 जनवरी तक भी आप कंप्लीट नहीं कर पाते, उससे पहले ही खत्म हो जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ हमारे इमोशनल जुड़े हुए हैं, तो हम जो है जो भी आज सोचेंगे या फिर 14 अप्रैल को जो भी सोचेंगे, अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाएंगे, वो कंप्लीट होगी, इस बात का मेरा दावा है। और जो जो कंप्लीट कर सकता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा क्या ये ठीक है या नहीं।